पूजा ने जब राघव को फोन किया तो बातचीत में ही राघव ने कहा, हाँ पूजा, ये तो मैं जानता हूँ कि हमारे पास टाइम बहुत कम है और इस टाइम हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि मेरे पास वीडियो क्लिप होती तो मैं आयशा को दे भी देता, पर जब मेरे पास वो है ही नहीं तो मैं क्या करूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती की कि वो क्लिप अमित को देकर। मुझे नहीं पता था कि अमित भी आयशा की तरह निकलेगा, वो भी आयशा के साथ मिलकर ये सब करेगा। मुझे नहीं पता था, वरना मैं कभी भी उसे नहीं देता। तो तुमने क्या सोचा, अब हम क्या करेंगे? यही सोचकर तो मैं भी परेशान हूँ कि अब हम क्या करें तो करें क्या, पर कुछ तो करना होगा, कुछ ऐसा जिससे हम दिव्यांशी को बचा पाए और आयशा का सच भी सामने आ जाए। तुम एक बार और अमित से बात करके देखो ना, हो सकता है इस बार वो कॉल रिसीव कर ले, पूजा ने कहा। तो राघव कुछ सोचकर बोला, ठीक है, मैं एक बार और ट्राई करता हूँ, फिर तुम्हें बताऊंगा। राघव ने इतना कहकर फोन काटा तो राघव अपने फोन से अमित को फोन करने लगा, पर इस बार भी उसने अमित को कई बार कॉल किया, पर अमित ने एक बार भी कॉल रिसीव नहीं किया। ये देखकर राघव को बहुत गुस्सा आया। वो अपने पैर पटकते हुए दीवार में हाथ मारकर खुद में बड़बड़ाते हुए बोला, क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों मेरी किस्मत मेरे साथ ऐसा खेल खेल रही है? पहले भी वो मुझसे मेरी शीला को छीन चुकी है, अब दिव्यांशी को कुछ हुआ तो मैं सच में ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं जानता हूँ पहले मैंने आयशा के हर कदम में उसका साथ दिया, पर ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं कभी ये नहीं समझ पाया कि प्यार क्या होता है। जब शीला ने मुझे प्यार किया तब मैं समझ पाया कि प्यार का मतलब क्या होता है, और अब दिव्यांशी का प्यार देखकर भी मेरा मन बहुत भर आता है। मुझे कैसे भी करके उसे बचाना है। ये सोचकर राघव वहीं सोफे पर बैठकर इतने में कुछ सोच ही रहा था कि आयशा आ गई। उसके कमरे में आकर बड़े ही एटीट्यूड के साथ उसे देखकर बोली, तो फिर क्या सोचा है तुमने? कैसे बचाने वाले हो तुम दिव्यांशी को? मैं अभी भी कह रही हूँ राघव, अभी भी टाइम है, वो वीडियो क्लिप मुझे दे दो, मैं दिव्यांशी को छोड़ दूंगी। अगर कल शाम तक मुझे वो वीडियो क्लिप नहीं मिली तो कल ही रात दिव्यांशी की आखिरी रात होगी, और इस बात का जिम्मेदार तुम मुझे मत ठहराना, क्योंकि मैंने तो तुम्हें मौका दिया था उसे बचाने का, पर शायद तुम्हारे लिए उससे ज्यादा जरूरी वो वीडियो क्लिप है। खैर सोच लो अच्छे से, क्या चाहते हो, वो वीडियो क्लिप या दिव्यांशी? फैसला तुम्हारे हाथ में है। ये कहकर आयशा वहाँ से चली गई तो राघव मन ही मन उदास होकर खुद को धिक्कारने लगा। क्यों इतनी बड़ी गलती की मैंने? हाँ, क्यों उसने अमित पर भरोसा किया? उस पर भरोसा नहीं किया होता तो आज वो वीडियो क्लिप आयशा को देकर दिव्यांशी को बचा लेता, लेकिन अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इधर प्राची अभी भी आराम कर रही थी। इतने में रूही उसके गेट पर नॉक करते हुए बोली, प्राची गेट खोलो। रूही की आवाज सुनकर प्राची की एकदम से नींद खुली तो उसने झट से घड़ी की ओर देखा तो घड़ी में 3 बजने का इशारा हो रहा था। घड़ी में देखकर प्राची ने झट से अपनी पलकें झपकाई और फिर स्लीपर पहनकर गेट खोला। गेट खोलते ही रूही प्राची का हाथ पकड़कर उसे अंदर की ओर खींचते हुए बोली, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तुम्हें पता है ना तुम्हारी मेहंदी का फंक्शन है, तुम्हारी मम्मी ने मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा है। उन्हें लग रहा था कि तुम तैयार हो गई होगी, पर तुम अभी तक तैयार ही नहीं हो, उन्हें पता भी नहीं है। अरे रूही, वो मेरी आंख लग गई थी, मैं थोड़ा थका थका फील कर रही थी, इसीलिए रेस्ट करने के लिए थोड़ा लेट गई, पर अब मेरी आंखें लग गई तो मुझे पता ही नहीं चला यार। तुम मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं जल्दी से रेडी होकर आती हूँ। हाँ ठीक है, ये बताओ तुम्हारी युग से बात हुई क्या? फिर नहीं यार, नहीं हुई। तो तुम उसे कॉल कर लो ना, रूही ने कहा। हाँ, ये ऑप्शन सही रहेगा, पर फिर भी मैं उससे कॉल पर वो बात नहीं बता पाऊंगी जो मैं उससे आमने सामने मिलकर करना चाहती हूँ। अब इसके लिए तो मुझे कोई ऑप्शन नहीं दे सकती हो ना, बट अगर तुम चाहो तो तुम उससे कॉल पर बात कर सकती हो। ये कहकर रूही वहाँ से चली गई तो प्राची ने झट से अपना फोन उठाया और युग को फोन करने लगी। काफी टाइम बाद जब युग ने कॉल रिसीव किया तो प्राची हड़बड़ाते हुए बोली, हेलो युग, कहाँ हो तुम? अभी घर पर हूँ। ओके, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, पर मम्मी मुझे तुमसे मिलने नहीं दे रही, और ये बात इतनी इम्पोर्टेंट है कि तुम्हें बिन बताए मैं रह भी नहीं सकती। तो तुम कॉल पर बता दो ना, क्या बात है? नहीं, मैं कॉल पर नहीं बता सकती। कॉल पर बताने की बात होती तो मैं कब का बता देती। मुझे सामने से ही बताना है, अच्छी तरीके से, समझे? तुम एक काम करो, तुम अभी मुझसे मिलने आ सकते हो क्या? प्राची ने कहा। अभी कैसे? वैसे ही जैसे उस दिन हल्दी वाले दिन आए थे, प्राची ने मुस्कुराकर कहा। अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूँ, तुम कमरे में ही रहना,
ये कहकर युग ने फोन काटा और झट से फोन अपनी जेब में रखकर कमरे से बाहर निकलकर प्राची से मिलने पीछे वाले दरवाजे से जाने लगा। तो इतने में मिसेस रेशमा ने उसे टोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो तुम? मिसेस रेशमा को देखकर युग ने घबराते घबराते कहा, वो मम्मी मैं ये मैं क्या लगा रखा है? बताओ ना कहाँ जा रहे हो? मुझे कुछ काम था। नहीं, अभी कोई काम नहीं करना, चुपचाप बैठो। अभी तुम्हें कहीं नहीं जाना है, समझे? और तुम्हारी मेहंदी का फंक्शन तो जल्दी होने वाला है, तो जाओ जल्दी तैयार हो जाओ। ये कहकर मिसेस रेशमा वहाँ से चली गई। मिसेस रेशमा की बात सुनकर युग समझ गया था कि अब उसका प्राची से मिलना नामुमकिन है, क्योंकि शादी वाले घर में हर कोई उस पर नजर रखे हुए था। उसे ना तो कहीं कोई जाने दे रहा था और ना ही किसी से बात करने दे रहा था। वो थोड़ा मौका पाकर साइड में आया और अपना फोन निकालकर प्राची को कॉल करके बोला, सॉरी मैं अभी नहीं आ सकता, घर पर सब मेरी निगरानी कर रहे हैं और ऐसे में मेरा आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तुम ही बताओ मैं कैसे आऊँ? ये सुनकर प्राची कुछ सोचते हुए बोली, ठीक है रहने दो, फिर मत आओ। अब हम कर भी क्या सकते हैं? और इतना कहकर फोन काट दिया। इतने में फिर किसी ने दरवाजे पर नॉक किया और आवाज देकर बोला, दीदी आप तैयार हो गई क्या? मम्मी आपको बुला रही हैं। ये आवाज प्राची की बहन करिश्मा की थी। करिश्मा की आवाज सुनकर उसने दरवाजा खोलकर कहा, हाँ मैं बस तैयार हूँ। इतना कहकर प्राची ने दरवाजा खोला तो करिश्मा उसे देखकर बोली, दीदी आप अभी तक तैयार ही नहीं हुई हैं, ना ही आपने अभी तक हेयर स्टाइल बनाई है, ना ही ड्रेस पहनी है। क्या है ये? खैर आप बैठो, मैं आपको तैयार करती हूँ। ये कहकर करिश्मा ने जबरदस्ती प्राची को स्टूल पर बिठा दिया और उसके बालों को अपने हाथों से लेकर सहलाते हुए उसकी चोटी बनाने लगी। ये क्या कर रही हो रेशमा? ये हेयर स्टाइल मुझ पर बिल्कुल सूट नहीं करेगा और इस ड्रेस पर तो बिल्कुल भी नहीं। अरे दीदी थोड़ा वेट तो करो ना, मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? हाँ अब आगे क्या होता है? आज मेहंदी की रस्में होनी है, आज बहुत कुछ होना है, लेकिन ये बातें आपको अगले एपिसोड में पता चलेंगी। ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।